वाईफाई कैमरा। अगर आपने कभी भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे चेक किया होगा तो आपको देखने के लिए मिलता है वाईफाई कैमरा। चलिए जानते हैं कि ये रियली वर्थ इट है कि ये बस आपका लगाने के लिए आप खरीद रहे हो। सही बोलूं, लगाने के लिए। बात तो सही है। देखिए यार, मैं यहाँ से बकचोदी में नहीं रहता हूँ, यहाँ से मैं फालतू वर्ड बोलने नहीं आया हूँ। देखिए मेरे को आपको सिंपल सी बात है, लेना है नहीं लेना, सिंपल आंसर है नहीं लेना है। क्यों लेना है मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप एक वाईफाई कैमरा खरीदने जा रहे हो, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। बेनिफिट भी है बट नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। कैसे नुकसान बताता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले वाईफाई कैमरा का मीनिंग समझ लेते हैं। वाईफाई कैमरा का मतलब ये होता है कि आपको बस एक इजी इंस्टॉलेशन देखने के लिए मिलेगा, बाकी सारा चीज़ इसमें नुकसान ही होने वाला है आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वाईफाई कैमरा ले लिया है तो उसमें आपको मिल जाता है मोटर रोटेट करने वाले, यानी कि आगे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं वाईफाई में भी। एक होता है 360 घुमा सकते हो आप उसके कैलिबर जिसे कहते हैं, कि एक तरीके से मोटर रहता है कि कैमरा मूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। आपको एक हल्का सा जॉयस्टिक्स मिलता है और उस पर जैसे क्लिक करोगे तो वो गोल गोल घूमेगा और आपका एग्जैक्ट कैमरा दिखाएगा। यही होता है बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आपने वाईफाई कैमरा लिया है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको मिलेगा कि इसके अंदर ये जो मोटर है ये सबसे जल्दी ख़राब होता है। तो अगर आप कितना भी पैसा डाल दो, यानी कि 2000 के अंदर जो आपको वाईफाई कैमरा मिलता है वो इसमें आपको चलेगा मैक्सिमम 1 साल के लिए, मैक्सिमम 1.5 साल तक चलेगा। अगर आपने इसे जल्दी यूज़ नहीं किया तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसका मोटर है जो जाम हो जाता है। अगर आप इसे फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज़ भी करोगे ना तो वो भी ख़राब होगा। इसलिए देखिए आपको ये समझना है। एंड अगर ख़राब होने के बाद सोच रहे रिपेयर कराने जाऊँगा तो कस्टमर सपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं है। आप कोई भी ब्रांड देखने के लिए मिल जाता है, आपको सपोर्ट आपको उतने अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट पर आपको इतना अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। सेकेंड इशू आता है सीसीटीवी या वाईफाई कैमरे का सबसे मेन इशू होता है कि आप उसे लाइव रिकॉर्ड करते हो, करेक्ट। अब आपको इसमें मिलता है SD कार्ड, यानी मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे में 32 GB लास्ट सपोर्टेड होता है या किसी में 64 GB सपोर्टेड होता है। अगर आप एक 2 मेगापिक्सल यानी कि सबसे घटिया कैमरा यानी 2 मेगापिक्सल का भी कैमरा अगर आपने वाईफाई का ख़रीदा है तो भी आपका पूरे 10 घंटे का रिकॉर्डिंग चलता है 2 GB के लिए, यानी ले दे के समझ लीजिए बस 15 GB लग जाएगा आपको, यानी कि 15 दिन हमेशा आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने 64 GB का SD कार्ड डाला है सब फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो आपको हर 15 दिन में जाके फॉर्मेट मारना पड़ेगा। आपके पास ओनली 15 डेज़ का ही बफर टाइम रहेगा, यानी 15 डेज़ का ही आपके पास लाइव रिकॉर्ड रहेगा। और अगर आपने डिलीट नहीं किया तो वो रिकॉर्ड होगा नहीं, और रिकॉर्ड होगा नहीं तो कोई मतलब बनता नहीं है। इन केस अगर आप बोल रहे हो कि नहीं भाई मुझे SD कार्ड नहीं चाहिए, मुझे बस लाइव स्ट्रीम देखना है, यानी कि जब मैं ओपन कर रहा हूँ मुझे उसी टाइम देखना है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है। एक है क्वालिटी। चलिए क्वालिटी में भी अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है आपके मोशंस पे, यानी कि अगर कोई इंसान मूव हो रहा है कैमरे में या कोई गाड़ी मूव हो रही है या किसी तरह का ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो हमें लाइव दिखने में हैंग देखने के लिए मिलता है, यानी प्रॉपरली आपको लैग देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कैमरा ओपन किया है और अगर आप एक इंसान को देख रहे हो स्टार्टिंग में आ रहा है, वो सडनली वो गायब हो जाएगा, तो क्योंकि कैमरा लैग करता है और ये आप अपने वाईफाई से चला रहे होते हो। तो याद रखिए अगर आपका वाईफाई नहीं चला तो ले देखिए ये नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे कुछ और तेज़ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे, क्या वो लोग सोच रहे होंगे हॉटस्पॉट से चला लेंगे। भाई गलती मत करो, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, बहुत कुछ आप वेस्ट कर रहे हो इसके चक्कर में। मोबाइल हॉटस्पॉट से कभी भी कोई भी कैमरा चलाना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्या लॉजिक है इसके बिना। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जो भी मैंने बताया ये सब तो नॉर्मल सी बात है, ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है। कोई भी रिव्यू सब चेक करोगे बस में बोलेगा ये दो यार बहुत अच्छा है यार, वो उसमें आप 360 घुमा सकते हो, वो मस्त वाइट कलर का है, IPS है, इसमें वाटरप्रूफ, घंटा। और एक और चीज़ है माइक 1&1 घंटा काम करता है। कोई भी मैंने ट्रस्ट किया हुआ है, मेरे पास काफ़ी महंगे भी हैं, मैंने 3000-4000 के भी यूज़ किए हुए हैं, 1600 भी यूज़ की, मैं खुद इसके पीछे गया हूँ, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपको चाहिए तो DVR वाले प्रॉपर इंस्टॉलेशन पे जा सकते हो। किसके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसके घर में हमेशा इंसान मौजूद रहता है। कहावत होती है कि सिंपल सी बात है, उनके घर में चोरी नहीं होती है जिनके घर में बच्चे हो रहे होते हैं, और दूसरे जिनके घर में बुढ़े होते हैं, इनके घर में कभी चोरी नहीं होती। क्यों, क्योंकि बच्चों की वजह से आप रात भर जगह रहते हो, बुढ़ो रात भर जगह रहते हो। चलो लॉजिक समझते हो, बट यहाँ पे मेन जो चीज़ ये है कि अगर आप घर को ज़्यादा दिन तक छोड़ रहे हो, 1-2-3 महीने, तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। पैसे लगा लीजिए, 2 ही 3 कैमरा लगा दीजिए, DVR आपको आएगा आराम से ना आराम। अगर आप एक 2 या 3 कैमरे 4 कैमरा के साथ भी DVR लगाओगे आपको 8 से 10 हज़ार आपके मार्केट के हिसाब से लग जाएगा।
भाई वो आपका परमानेंट सोल्यूशन है, ख़त्म हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, करीबन ना करीबन आराम से वो कुछ साल तक आराम से चल जाएगा। तो अभी तक मैंने जो भी बोला आपको समझ तो आई ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लेमैन भाषा में इस्तेमाल की। मुझे यहाँ टर्मिनोलॉजी और ये सब बोल के मैं आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ। सिंपल लॉजिक है, मेरे को लेना है नहीं लेना है, इसका मैंने सरल भाषा में आंसर दे दिया, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। एंड प्लस 1 and 1 ये कॉस्टली भी पड़ता है, सस्ता नहीं पड़ता है, ठीक है। 1000-1200 रुपये में भी आपको एक नॉर्मल मिड का 2 मेगापिक्सल का मिलता है, और 2 मेगापिक्सल इतना घटिया दिखता है ना, मतलब मैं क्या ही कहूँ। तो याद रखिएगा। और जिसमें मोटर लगा रहता है, जिसमें ये लिखा है 360, आप घुमाने के लिए सोच रहे हो, फंसोगे, ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाला। और अगर आप 3000 MI के आपको देखने के लिए मिलते हैं, Xiaomi के साइड से भी आपको 2-3 देखने के लिए मिलते हैं। रिकमेंडेड बहुत लोग आपको किए होंगे, मैं भी आपको वो रिकमेंड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कितना टाइम लगेगा भाई, ले लो रेडमी का, बहुत अच्छा, ले लोगे आप, नहीं लेना है भाई, वो नहीं चलता है ज़्यादा टाइम तक, वो टिकते नहीं हैं। ये जितने भी इस कैटेगरीज में आते हैं, ये ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है। कहाँ यूज़ करना है चलिए मैं बताता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो आउटडोर के लिए, नेवर रिकमेंडेड, कभी नहीं लेना। वाटरप्रूफ उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, इनके माइक्स भी काम नहीं करते हैं, स्पीकर भी काम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा इनका माइक रफ होता है, यानी कुछ सुना ही नहीं देगा इनके माइक से। और अगर आप 1 and 1 कन्वर्सेशन करने की कोशिश करोगे तो क्लियर वॉइस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ही घटिया आवाज़ आता है। स्पीकर इसके भाई, स्पीकर ऐसा लगता है कहीं और से कहाँ से उखाड़ के लगा दे, हमें भी नहीं मालूम। किसी भी रेंज में चले जाओ यार, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 5-10 हज़ार का लोगे तो भाई 10 हज़ार का कौन खरीदता वाईफाई कैमरा। तो मैक्सिमम अगर आप खरीदने जाओगे तो 3000 से 5000 के अंदर वो होंगे, आपको थोड़े अच्छे कैमरे क्वालिटी मिल जाएंगे, बट 1.5 साल से 2 साल से ज़्यादा वो नहीं चलेगा। उसमें आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 1 साल में आपको इशू देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि वो मोटर अच्छे से नहीं घूमेगा, आपको प्रॉपरली वो पिक्सल्स उतने अच्छे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। प्लस किसी में नाइट विजन्स आते हैं, किसी में नहीं आते। नाइट विजन में काम करता है, फेस नहीं दिखता है। ले देखिए, सिंपल सी लॉजिक ये है, वाईफाई कैमरा किसको लगाना चाहिए, जस्ट फॉर नेम से। जैसे रिकॉर्डिंग से कोई मतलब नहीं है, बस एक ही पोजीशन पर रखना है, वाटरप्रूफ नहीं है, घर के अंदर रखना है, रख सकते हो। कुत्ते बिल्ली पे नज़र रखना चाहते हो रख सकते हो, किसी इंसान पे नज़र रखना चाहते हो, घर में रखना चाहते हो रख सकते हो, पर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि उसके कैलिबर आप मूवमेंट नहीं करोगे, मूवमेंट करोगे तो भी नहीं ज़्यादा दिन चलेगा। यानी ले देखिए 1.5-2 साल समझ लेते हैं। घर में रख रहे हो यार, पानी भी नहीं पड़ने वाला, मॉइस्चर अच्छे से नहीं जाएंगे, आराम से चल जाएगा। 3 साल पकड़ लो, आराम से टिक जाएगा। लोग इसे खरीदते क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन होता है, यानी कि इसमें आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, सीधा USB है, डालिए, स्विच में लगाइए, ऑन हो जाता है। और मोबाइल में उसका ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, QR कोड आएगा तो कर लो, या कैमरा के सामने या कैमरा के पीछे QR कोड आएगा। बहुत ईजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, सारे कैमरे का, मतलब कोई भी कर लेगा। पर एट द लास्ट ईमेल ID और फ़ोन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तगड़ा वाला पासवर्ड रखना, नहीं तो किसी दिन किसी को पता चला कि आपने वाईफाई लगाया, पासवर्ड क्रैक कर लेना, तो आपके घर पे उसने 24 घंटे बिग बॉस की तरह दिखते रहेगा आप ये घर। तो पासवर्ड अच्छा लगाना, कोई भी अगर आप यूज़ करो, जैसे V380 ऐप होता है, V380 प्रो करके एक ऐप आता है, उसके अंदर आप नॉर्मल कैमरास कनेक्ट कर लेते हैं। हर कंपनी अलग अलग तरीके से अपना ऐप प्रमोट करती है। जैसे MI का, Xiaomi का जो है MI होम में कनेक्ट हो जाता है, CP+ जो है वो उसमें कनेक्ट हो जाता है V380 पे। तो सबके अलग अलग है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट पासवर्ड थोड़ा तगड़ा रखना, ये याद रखना है, क्योंकि वाईफाई कैमरा है, कोई भी बस ID पता चल जाएगा, कर लिए। और आप एक और फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप शेयर भी कर सकते हो, और जैसे कि अगर आप 2-3 घर में हैं आपके मेंबर्स, उस पर शेयर कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग आप चेकआउट कर सकते हो। एट द लास्ट मेरे को यही आपको बताना था, यही सारे रीजंस से जो मुझे एक्सप्रेस करने थे मैंने कर दिए। किसको लेना नहीं, किसको नहीं लेना चाहिए मैंने बता दिया। इसके बाद भी कोई डाउट आता है कमेंट कर दीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, हम रिकमेंड कर सकते हैं, लेना है नहीं लेना आपके प्रेफरेंस से। बट देखिए सिंपल सी बात है यार, एट द लास्ट में अगर यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, लाइक भी करते ही जाओ यार।